हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। हमने इससे पहले लेक्चर में स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल पॉइंट फॉर्म, जनरल इक्वेशन एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इनका स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम एक और नया फॉर्म सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। तो चलो देखो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, इसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप हायर लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे तो इनको टैकल करने के लिए आपको जो बेस है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेस अच्छा है तभी आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे कि मैंने क्या लिया, एक कोऑर्डिनेट ग्राफ लिया, एक्स वाई प्लॉट लिया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। तो ये आपकी क्या है, जनरल लाइन है। और अब यहाँ पे देखो, आपको जैसे कि पता है कि कोई भी लाइन है तो वो लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल क्रिएट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो थीटा आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो थीटा आपका क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके चलो, तो लाइन ने एक्स एक्सिस से जो एंगल किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अब इस लाइन पे फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या है ओरिजिन, ओरिजिन से इस लाइन पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ओके ना, सो इसे हम क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। सो ON is a perpendicular drawn from origin on a line। इस लाइन पे ओरिजिन से हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो ON is equal to perpendicular on a line, ऑन लाइन, लाइन पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो चलो देखो अच्छे से, अब ये जो ON है, ये ON ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट ने एक्स एक्सिस से कुछ तो एंगल क्रिएट किया है, तो इस एंगल को भी हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ON। थीटा क्या है, इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ON क्या है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, अल्फा। तो अल्फा क्या होगा, ON का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। तो चलो देखो, आपके कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो चलो देखो, हमें क्या करना है, n के कोऑर्डिनेट जो है इन्हें फाइंड करना है। मैं आसानी से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख सकता था, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आए ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखो, n के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, n का x कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा, x, एंड ओरिजिन से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, y। तो चलो देखो, आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री अगर पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइन ऑफ अल्फा। तो चलो देखो, ये क्या बना आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, साइन अल्फा लिया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके ना, तो ON जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, PN। ओके, सो ON ये जो डिस्टेंस है इसकी लेंथ क्या है, P। व्हाट इज P? P इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन अ लाइन। ओके, तो चलो देखो, तो अगर इसे P लिया, ये Y है, तो साइन अल्फा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ट्रायंगल इसे M बोला, सो ट्रायंगल OMN में ये राइट एंगल है, ये क्या है आपका, अल्फा है। सो साइन अल्फा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या आएगा, Y अपॉन P। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, P साइन अल्फा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, P साइन अल्फा, y कोऑर्डिनेट्स आ गया। सिमिलरली आप cos अल्फा भी फाइंड कर सकते हो। cos अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड मतलब OM क्या है, x अपॉन हाइपोटेनस क्या है, P। देयरफॉर x इज इक्वल टू P cos अल्फा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, P cos अल्फा। इस तरह से आपको क्या मिला, अच्छे से देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, n के कोऑर्डिनेट्स मिले। n कहाँ पे है, आपके लाइन पे है।
अच्छे से देखो क्या किया है, आपको सभी कंटेंट का अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी कॉन्सेप्ट होगी उतने आसानी से आप किसी भी सवाल का जवाब फाइंड कर सकते हो, चाहे फिर वो बोर्ड लेवल हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल हो। तो यहाँ पे बेसिक चीज क्या है, पी क्या है, लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है पी, एन क्या है, लाइन पे पॉइंट से उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा। कैसे आए ये मैंने आपको बताया। बेसिक चीजें देखने के लिए ये कहा कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक लेक्चर हमने लिया था उसे देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलो देखो यहाँ पे इस तरह से हमें क्या मिला, एन के कोऑर्डिनेट्स मिले। जैसे ही हमें एन के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ओ मतलब क्या होता है ओरिजिन 0 0, तो जैसे ही ओ एन के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, ओ एन का स्लोप हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ ओ एन, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो o क्या हो गया x1 y1, n क्या हो गया x2 y2। फॉर्मूला क्या है ax1 y1 ax2 y2। सो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 मतलब क्या आएगा p साइन अल्फा माइनस y1 क्या है 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब क्या आएगा p कॉस अल्फा माइनस 0। तो पी पी कैंसिल होगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा मतलब क्या आएगा tan अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया, जो ओ एन है अच्छे से देखो, ओ एन जो है इसका स्लोप क्या आ गया tan अल्फा। अब देखो ओ एन क्या है, ओ एन जो है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है। जैसे ही ओ एन इसे परपेंडिकुलर होगी तो हमें पता है अगर दो सेगमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1। देखो m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 सेकेंड लाइन का स्लोप है, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 क्या होगा -1 होगा। हमने कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलर लाइंस में ये देखा है। ओके चलो देखो, अब यहाँ पे ओ एन का स्लोप आ गया tan अल्फा, और ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप जो है उसे हम क्या बोलेंगे m। सपोज m इज स्लोप ऑफ अ लाइन, ओके देयरफॉर क्या होगा, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप क्या है tan अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा -1। देयरफॉर ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर टू क्या है लाइन, देयरफॉर प्रोडक्ट क्या होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -m1 मतलब इसका स्लोप क्या है tan अल्फा, m2 मतलब इसका स्लोप क्या है m एज्यूम किया है सो -1, ये वहां जाके डिवाइड होगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू -1 अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। 1 अपॉन tan मतलब क्या कॉट अल्फा। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप क्या आ गया आपका, वो आ गया माइनस कॉट अल्फा। तो चलो देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब आपको ये जो लाइन है इसका स्लोप पता चल गया और इस लाइन का स्लोप क्या आ गया माइनस कॉट अल्फा। ओके, और ये जो लाइन है ये कहाँ से पास होती है, एन से पास होती है, और एन के कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास है। तो देखो लाइन का स्लोप आपको पता है, और लाइन जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास है। तो आपको स्लोप नोन है, एंड जहां से लाइन पास होती है वो पॉइंट नोन है, तो आप क्या कर सकते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हो। तो चलो देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा आपका, स्लोप पॉइंट फॉर्म, चलो देखो क्या होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x1 y1 क्या है पॉइंट, एंड m क्या है स्लोप, m की वैल्यू आपके पास है माइनस कॉट अल्फा, सो y माइनस y1 मतलब क्या n के कोऑर्डिनेट्स p साइन अल्फा इज इक्वल टू m क्या है माइनस कॉट अल्फा इंटू x माइनस x1 क्या है p कॉस अल्फा। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे फॉर्मुलेशन में क्या आएगा, आपके कॉट को अगर हम क्या पुट करेंगे, कॉस अपॉन साइन पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। चलो देखो यहाँ पे जगह कम होने की वजह से इसे इरेज किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कॉट की रिप्लेसमेंट करेंगे, y माइनस पी साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा
इंटू एक्स माइनस पी कॉस अल्फा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y साइन अल्फा माइनस पी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस, ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये यहाँ जाके प्लस होगा और ये यहाँ आके प्लस होगा, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पी साइन स्क्वायर अल्फा, पी को कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, पी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो चलो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबको पता है, p cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है, +1, ओके ना। तो फिर क्या मिलेगा, x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ये आपको क्या मिला, इक्वेशन मिला। तो चलो देखो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो चलो देखो क्वेश्चन जो है आपका फॉर्म यहाँ पे आ गया, तो इसका यूज करने के लिए जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो बेसिक चीजें क्या है, यहाँ ध्यान लगा के देखिए क्या है। यहाँ पे आया x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p, तो p क्या है इसे समझिए पहले। p क्या है आपका, p जो है वो ओरिजिन से लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी लेंथ है, मतलब p क्या है आपका, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दी लाइन। cos अल्फा क्या है, अल्फा है आपका जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है ओरिजिन से लाइन पे, तो उसने एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल किया, मतलब परपेंडिकुलर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है आपका, अल्फा है। तो चलो दो चीजें, किसी भी लाइन का नॉर्मल फॉर्म लिखने के लिए आपको दो चीजें जरूरी होगी, वो क्या है, अल्फा दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर, एंड p क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आप उस लाइन का क्या लिख सकते हो, नॉर्मल फॉर्म आसानी से लिख सकते हो। तो चलो देखो यहां पे एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे कि किसी भी लाइन का नॉर्मल फॉर्म कैसे फाइंड करना है, और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन सबको पता है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो आपके पास अगर ये जनरल इक्वेशन है तो इसे आपको रिड्यूस करना है टू दी नॉर्मल फॉर्म। क्या करते हो आप, आसानी से अच्छे से देखो, आप गलती क्या करते हो पहले वो देखो। आप क्या करते हो, यहाँ पे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी लिख देते हो और इसे क्या बोलते हो, p बोलते हो। तो ऐसा नहीं है, a क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि p क्या होता है, लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो चलो देखो, तो ये गलत है, तो क्या करना होता है, अच्छे से देखो, इसको पहले वहां ले जाएंगे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, फिर क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ऐसे ही आप ले गए तो डिवाइड किया, क्या मिलेगा, a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसे हमने क्या बोला, कॉस अल्फा बोला, तो ये डेफिनेटली क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। सो पुट कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन b upon root of a square plus b square is equal to sin alpha, and therefore minus c upon root of a square plus b square is equal to p.
जब आप इस तरह से करोगे तभी ये कॉस अल्फा होगा, ये साइन अल्फा होगा और ये पी होगा। तो चलो देखो, देयरफॉर एक्स कॉस अल्फा, इसे कॉस अल्फा पुट किया प्लस ये साइन अल्फा आ जाएगा, y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो ये आपका क्या आ गया, नॉर्मल फॉर्म आ गया। तो यहाँ से आपको सीखना क्या है, देखना क्या है कि जो भी जनरल इक्वेशन आपको दिया है वहां से आप डायरेक्टली पी फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है a, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है b, सो कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर की एडिशन लेके क्या करना है, स्क्वायर रूट, उसे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तभी मतलब ये एक्सप्रेशन आएगा, तभी ये कॉस अल्फा बनेगा और ये साइन अल्फा बनेगा। ऐसे बनेंगे तब क्या मिलेगा आपको, P मिलेगा। तो यहाँ से P मिलेगा और यहाँ से कॉस अल्फा साइन अल्फा मिलेगा। तो फिर आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो, अल्फा फाइंड कर सकते हो और यहाँ से P को फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो, यहाँ पे आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, रिड्यूस द जनरल इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब सेम आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू एंड पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है इन्हें आपको देखना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि या फिर आपको लाइन दी जाएगी एंड आपको बोला जाएगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। तो इस टाइप का डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन मतलब क्या, ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और उस डिस्टेंस को आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स आपके पास है, लेकिन आपको अभी तक कौन सा फॉर्म नोन है, ओनली नॉर्मल फॉर्म नोन है। तो आपको नॉर्मल फॉर्म का यूज करके उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी के लिए, ओके ना। तो चलो देखो, एग्जाम्पल लिया हमने, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड पी फॉर फॉलोइंग लाइन, फॉर फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन का इक्वेशन क्या दिया है उसको, √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या फिर -2 इज इक्वल टू 0। चलो इस तरह से आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। तो आप क्या करोगे, यहां से अच्छे से देखो, एज सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। ये कौन सा फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c, इस तरह का एक क्या है, फॉर्म है। तो सबसे पहले हमें इसे रिड्यूस करना होगा टू दी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये आपका नॉर्मल फॉर्म है। तो चलो देखो कैसे रिड्यूस करना है, पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया है आपको, √3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको दिया गया है। आप क्या करोगे, यहाँ a आ गया, यहाँ b आ गया, सो a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -2, ये वहां चला जाएगा, क्या होगा, 2 होगा, ओके ना। √3, a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -2। तो फिर लाइन क्या होगी, √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो रूट ऑफ क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो रूट ऑफ इसका स्क्वायर आएगा 3 प्लस इसका स्क्वायर आएगा 1, मतलब 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलेगा, 2। तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, √3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 2/2। 2/2 मतलब क्या आएगा, 1। तो चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, √3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 1, ओके। तो इस तरह से आपका इक्वेशन आ गया। तो अब हम इसे क्या बोल सकते हैं, कॉस अल्फा बोल सकते हैं, तो इसे क्या बोल सकते हैं, साइन अल्फा बोल सकते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। अच्छे से देखो, समझो इसे क्या किया जा रहा है। आप क्या करते हो, इसे बोलोगे कॉस अल्फा, इसे बोलोगे साइन अल्फा, और इसे बोलोगे क्या, पी बोलोगे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √3। अगर आपने यहीं पे ये सब किया होता तो क्या आ जाता, कॉस अल्फा इज इक्वल टू √3। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है। लेकिन कॉस का कोई भी एंगल अगर आप लोगे तो वैल्यू -1
क्या होगी, कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कहाँ आती है, -1 और 1 के बीच में आती है। अगर आपने यहीं पे कंपेयर किया तो आपकी कॉस अल्फा की वैल्यू होगी √3 मतलब 1.732, लेकिन कॉस अल्फा की वैल्यू -1 to 1 के बीच में ही होती है, यहां से बाहर कॉस अल्फा की वैल्यू कभी भी नहीं जाती, तो ये गलत आ गया यहीं पे। तो आपको करना क्या है, समझो, जनरल इक्वेशन दिया है तो उसे दोनों साइड से √a² + b² से डिवाइड करना होता है। उसके बाद x का कोएफिशिएंट बनेगा कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा क्या होगा आपका -1/2 एंड p क्या होगा 1। अब देखो कॉस अल्फा क्या है, पॉजिटिव, साइन अल्फा क्या है, निगेटिव। तो आपने बेसिक लेक्चर जो है ट्रिग्नोमेट्री के वो देखे होंगे, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या आ गया, कॉस आ गया पॉजिटिव, साइन आ गया निगेटिव। कॉस पॉजिटिव कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड साइन निगेटिव कहाँ है, साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन निगेटिव सिर्फ कहाँ है, यहाँ पे। सो दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके ना, तो हमारा क्वाड्रेंट यानी कि अल्फा कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो चलो देखो, कॉस अल्फा √3/2 है एंड साइन अल्फा क्या है -1/2। तो साइन आपको पता है cos 30 जो है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, लेकिन ये निगेटिव है तो आपका अल्फा जो है वो क्या होगा 330 डिग्री, क्या होगा 330 डिग्री या अल्फा होगा -30 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे कहीं पे तो अल्फा आएगा, अगर यहाँ लिया तो ये -30 डिग्री होगा और यहाँ से लिया तो क्या होगा 330 डिग्री होगा। ओके तो चलो ये समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक लेक्चर्स है इन्हें अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर से बताता हूँ, कॉस अल्फा पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है, साइन अल्फा निगेटिव थर्ड एंड फोर्थ में होता है। ये पॉजिटिव है निगेटिव है दोनों सेटिस्फाई करे, इसका मतलब अल्फा कहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्लियर आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब क्या, कॉस अल्फा √3/2 है तो कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, 30 डिग्री की, किसकी 30 डिग्री की। तो फिर cos अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए मतलब हमने क्या लेना होगा क्लॉकवाइज, मतलब एंगल -30 डिग्री होगा और यहाँ से गए तो कितना होगा 330 डिग्री होगा। चलो देखो, एक पूरा राउंड अगर लिया तो क्या होता है 360 डिग्री, लेकिन यहाँ से 30 डिग्री गया मतलब कितना आएगा 330 डिग्री। तो आपका अल्फा 330 डिग्री होगा या फिर -30 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी जनरल इक्वेशन आप उसे कन्वर्ट करोगे, रिड्यूस करोगे नॉर्मल फॉर्म में, जैसे नॉर्मल फॉर्म में वो आ गया तो आपको P मिलेगा और अल्फा मिलेगा। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो टर्म्स है वो अच्छे होने चाहिए। तो इसके लिए आपको जो बेसिक लेक्चर्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री है उसे आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो चलो देखो, ये जो फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, इसका वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे आपके ढेर सारे जो फॉर्म्स है लाइन की, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस फाइंड करने के लिए वो यहाँ पे क्लियर हो गए। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे लास्ट फॉर्म देखेंगे जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, चलो देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन फाइंड करने का लास्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या है, चलो देखो अच्छे से, हमने कोऑर्डिनेट ग्राफ लिया, 2 डायमेंशनल ग्राफ लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन को लिया। अब ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस से क्या बनाती है, थीटा का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाती है। सो थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ओके तो अब यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, ए पॉइंट लिया x1 y1, ये क्या है नोन पॉइंट्स है, क्या है नोन पॉइंट्स ऑन दी लाइन।
टर्मिनोलॉजी जो है उन्हें आप अच्छे से देखो, कंसेप्ट को अच्छे से समझो। जितने अच्छी आपकी कंसेप्ट होगी उतने ही क्लियरली आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट में गड़बड़ होती है या फिर आप बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ लेते तब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कतें आती है। तो चलो मैंने क्या किया, एक लाइन एज्यूम की जिसका थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंड उसी लाइन पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है और कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। तो चलो देखो, अब उसी लाइन पे एक और पॉइंट ले लिया p xy, ओके ना, और a से p तक का ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है r। P क्या है, उसी लाइन पे कोई और पॉइंट है, अच्छे से देखो P क्या है, उसी लाइन पे एक और पॉइंट है जो R डिस्टेंस पे है। तो चलो अच्छे से देखो, वहां से सेम R डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक क्या होगा, यहाँ पे R डिस्टेंस पे यहाँ पे भी कोई और पॉइंट होगा जिसे मैंने क्या बोला, P डैश। ओके, मैंने ऐसा क्यों किया ये आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लाइन था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था, लाइन पे एक पॉइंट हमको दिया था ए x1 y1, एक कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, और अब हमने क्या किया, ए पॉइंट से r डिस्टेंस पे क्या लिया, दूसरा पॉइंट लिया p ऑफ xy। अब हमें इसी p ऑफ xy को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म सीखने की जरूरत है। तो फिर अब क्या किया, तो अच्छे से देखो, तो अगर मैंने इसे यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया और यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया तो ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट अच्छे से देखो, यहाँ पे यहाँ परपेंडिकुलर लिया तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, x1, और ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, y1। और सेम मैंने P से यहाँ तक परपेंडिकुलर लिया तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या होगा, x, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या होगा, y। तो अच्छे से देखो, मुझे सिर्फ इतना डिस्टेंस लेना है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या है, x, और इतना डिस्टेंस लेना है, मतलब ये सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब पूरे x में से ये क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट। तो ये जो पूरा पार्ट है ये कितना बचेगा, x माइनस x1। ओके, और यहाँ पे देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, y, और ये डिस्टेंस कितना है, y1। तो मुझे फाइंड इतना करना है, तो फिर क्या होगा, पूरे y में से इतना सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब y1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, y माइनस y1 आएगा। तो चलो देखो, ये जो लाइन है और x एक्सिस है दोनों क्या होंगे, पैरेलल, और ये आपकी क्या आ गई, ट्रांसवर्सल, मतलब ए एंगल और ए एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ओके ना। तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा आ गया आपका एंगल, यहाँ पे भी थीटा है आपका एंगल, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो हमने फाइंड किया साइन थीटा। तो चलो क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा का एक्सप्रेशन है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है आपकी, y माइनस y1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, r। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो r इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से लिया cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब x माइनस x1 अपॉन r, देयरफॉर r इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन cos थीटा। तो चलो ये भी r है, ये भी r है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, r आएगा। ओके, तो इसको अरेंज करने के बाद, चलो इसको अरेंज किया तो हमें ऐसा भी मिल सकता है, x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड x इज इक्वल टू, ए वहाँ जाएगा प्लस होगा, प्लस r cos थीटा। और चलो इसको लिया, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया तो y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r साइन थीटा, देयरफॉर y इज इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा। तो चलो देखो x क्या है, x उसी लाइन पे कोई भी पॉइंट है जो r इतने डिस्टेंस पे, कहाँ से, x1 पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको जनरलाइज करना है कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो इसे अच्छे से समझो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिया था, ए पॉइंट लिया, उससे आगे सेम लाइन पे मैंने क्या लिया, पी पॉइंट लिया आर डिस्टेंस पे, लेकिन ए से यहाँ पीछे भी एक पॉइंट होगा, कितने डिस्टेंस पे, आर ही डिस्टेंस पे। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि
इस फॉर्मुलेशन से आपको ए पॉइंट मिलेगा, लेकिन ए पॉइंट भी वहां पे हो सकता है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस आपने आर लिया आगे फॉरवर्ड में, सेम डिस्टेंस आपने पीछे लिया, तो क्या होगा, निगेटिव में। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो x इज इक्वल टू x1 प्लस और माइनस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस और माइनस आर साइन थीटा। क्यों? आर डिस्टेंस पे आगे गए या आर डिस्टेंस से पीछे गए तो आपको ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन आपका आया है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम है कि भाई इस फॉर्म का आपको जरूरत क्यों पड़ेगी, ये आपको जान लेना जरूरी है। क्वेश्चन के टाइप्स कैसे होंगे इस फॉर्म पे ये भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं उस क्वेश्चंस में आपको कहा जा सकता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच आर समथिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। किसी लाइन का इक्वेशन दिया होगा, उस लाइन पे एक पॉइंट दिया होगा और उस पॉइंट से समथिंग डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने होंगे। तो उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूलेशन का यूज करना पड़ेगा। तो अच्छे से देखो, ये लाइन है, आर्टिकल को अच्छे से समझो, आप कंफ्यूजन में ज्यादा जाते हो। ये लाइन है, इस लाइन पे आपको एक पॉइंट दिया होगा और इस पॉइंट से समथिंग, चलो क्या लिया मैंने, 3 लिया, ओके ना, 3 यूनिट, क्या लिया, 3 यूनिट। तो फिर इस पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पे आने वाला पॉइंट आपको फाइंड करना है। मतलब यहां से आगे 3 यूनिट और यहां से पीछे भी आपको 3 यूनिट में एक पॉइंट मिलेगा। मतलब क्या, इस पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पे होने वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो आपको इस फॉर्म की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, या फिर इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहां पे आपको 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। क्यों? एक आगे 3 डिस्टेंस पे और एक पीछे 3 डिस्टेंस पे। कोई भी लाइन अगर आप ले लो, चलो ऐसी लाइन आपने ली, यहां पे आपको पॉइंट पता है, इस पॉइंट्स पे समथिंग आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसको आपको फाइंड करना है, उसे क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वो यहां से आगे आर डिस्टेंस पे भी होगा और यहां से पीछे आर डिस्टेंस पे भी होगा। सो ए से आर डिस्टेंस पे आगे एंड आर डिस्टेंस से पीछे, ऐसे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए या फिर ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो ये सभी आर्टिकल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में इन सभी फॉर्मुलेशंस को यहाँ पे समराइज कर देता हूं ताकि आपको सभी आर्टिकल्स क्लियर हो जाए, ताकि इन्हीं फॉर्मुलेशंस पे, इन्हीं लाइन पे बेस्ड आप कोई भी प्रॉब्लम जो है उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म आप कब यूज कर सकते हो, जब आपको स्लोप पता है यानी कि m पता है और आपको पॉइंट पता है यानी कि x1 y1 पता है। आपको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म का आप कब यूज कर सकते हो, अच्छे से देखो। 2 पॉइंट फॉर्म का आप यूज कब करोगे, जब आपके पास 2 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट है तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर आपको 2 पॉइंट पता है जहां से लाइन पास होती है, तो 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वहां से x1 y1 होगा और दूसरा पॉइंट जो होगा वो x2 y2 होगा। तो सिक्वेंशियली आपको जो फर्स्ट पॉइंट दिया है आप उसे x1 y1 कंसीडर करोगे और दूसरा पॉइंट जो दिया है उसे x2 y2 कंसीडर करोगे। इस फॉर्मुलेशन में सिर्फ x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो आपको इसका यूज कब करना है, जब 2 पॉइंट आपको पता है। तो थर्ड इक्वेशन हमने जो सीखा वो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
चलो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब क्या कि लाइन जो है, लाइन का आपको क्या पता है स्लोप, और लाइन का आपको क्या पता है y इंटरसेप्ट पता है। तो लाइन का अगर आपको स्लोप पता है m, y इंटरसेप्ट पता है c, तो आप इसका यूज करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपका क्या बनेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगा। उसके बाद फोर्थ फॉर्म हमने जो स्टडी किया वो था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन a मतलब क्या है? x इंटरसेप्ट है। y अपॉन b मतलब b क्या है? y इंटरसेप्ट है। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट पता है तो आप इस फॉर्म का यूज करके लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। उसके बाद हमने स्टडी किया नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म स्टडी किया? नॉर्मल फॉर्म। आज के लेक्चर में हमने इसे दिखा था, क्या है? x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो चलो देखो p क्या है? उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अल्फा क्या है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने ड्रॉ किया उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? अल्फा है। तो अगर आपको लाइन के लिए उसके परपेंडिकुलर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड उसका डिस्टेंस पता है तो आप इस फॉर्म का यूज करके लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। एंड लास्ट जो फॉर्म था वो हमने सीखा पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या था? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो उसका इक्वेशन क्या है? x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस r लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि आगे गए तो प्लस r, पीछे गए तो माइनस r। तो ये आपका क्या है? इक्वेशन है। ओके और इन सभी को कंबाइन करने वाला जो लास्ट इक्वेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जब भी हम किसी भी फॉर्म से अगर लाइन को फाइंड करेंगे तो ये इसी फॉर्म में आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे आपको जनरल इक्वेशन दिया है वहां से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, माइनस a अपॉन b, वहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो? x इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो, y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो, और किसी भी लाइन को आप स्लोप पॉइंट में रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट में रिड्यूस कर सकते हो, डबल इंटरसेप्ट में रिड्यूस कर सकते हो, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। सभी के एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे। तो इस तरह से सभी लाइन के फॉर्म्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लाइन के इक्वेशंस को कैसे फाइंड करना है इनको स्टडी करेंगे। तो ये जो वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। आपका जो भी डाउट्स हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।